हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली, किस प्रकार से निभाएंगे आप? सर, जो भी आज हमें जिम्मेदारी दी गई है बहन जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय सीपी सिंह जी, माननीय सुदेश आर्य जी, माननीय लक्ष्मण सिंह जी और तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, बहन जी की नीति अनुसार पार्टी में 50% युवाओं को भागीदारी देने के उसके अंदर आज हम सभी लोग दिल्ली के विभिन्न स्थानों से आए हुए आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी ने आज हम लोगों को जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को हम सभी साथी लोग पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ इसका निर्वहन करेंगे। आप सभी लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं और 9 साल से लगा, लेकिन बीजेपी जीत रही है, क्या मामला है? बीजेपी जीत रही है, उसके पीछे 2 वजह है। एक उनका संगठन, दूसरा उनका छल कपट। आज बहुजन समाज छल कपट क्या है? छल कपट जैसा आप देख रहे हैं, ईवीएम है, हाँ। नोट है, इस तरह की जो हथकंडे वो जो लोग अपना रहे हैं उसके साथ वो शीर्ष पर है। पर ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता नहीं देखी है। इसी क्रम में आज जो दिल्ली के विभिन्न युवा आज यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, ये सत्ता का एक मैसेज है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत जल्द अपनी सरकार बनाएगी, सत्ता स्थापित करेगी। 2017-2022 लगातार चुनाव हार गए और ईवीएम की वजह से आ रहे हैं। क्या आने वाला समय फिर हारना है या समाज को सड़कों पर उतारेंगे आप इसके विरोध में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही पंक्चुअल पार्टी है। ये सड़क पर उतरना समय पर आएगी, पर हम लोग जो काम करते हैं, हमारा काम है लोगों को तैयार करना, विचारधारा के अनुरूप ढालना। और जहाँ तक रही बात अन्य पार्टियों की, तो बहुजन समाज पार्टी अपना कैडर बेस वोट तैयार करके युवाओं के बीच में जाकर अपने वोट दोबारा तैयार करेगी और निश्चित रूप से दोबारा आने वाले इलेक्शन के अंदर भारी जीत हासिल करेगी। दिल्ली हार गए, गुजरात हार गए और बीजेपी हुई, कांग्रेस हुआ, गठबंधन करेंगे? देखिए, गठबंधन की जो नीति है ये बहन जी के पास में है। इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो बाकी पदाधिकारी हैं, उसके बारे में नहीं बोल सकते। और रही बात हारने की और जीतने की, तो पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन जो पार्टी है, समाज पार्टी है, 4 बार सरकार बना चुकी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इन्होंने विधायक निकाले हैं, एमपी निकाले हैं, पार्षद निकाले हैं। लेकिन अब लगातार हार है ना। देखिए, लगातार हारने का जो मसला है कि जो भारतीय जनता पार्टी है 1920 में वीएचपी बनी, 1925 में आरएसएस बनी, जब जाके वो 14 के इलेक्शन में आज सत्ता में आ पाए हैं। और हमारी पार्टी 84 में बनी, 84-93 के अंदर हम लोग सत्ता के अंदर आ गए। तो उनके मुकाबले अगर हम देखें, हमने ज़्यादा शासन किया, हमने ज़्यादा सत्ता में हम लोग रहे। से आप सरकार बनाए, उसके बाद कैडर करना बंद कर दिए, तो सरकार लाजमी है। देखिए, राजनीति के अंदर उतार और चढ़ाव एक आम चीज़ है। जो सत्ता में आएगा वो जाएगा भी। बुद्ध का एक साफ कहना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उसके अंदर उतार चढ़ाव रहते हैं। पर इस बार बहन जी की नीति के अंदर विश्वास रखते हुए ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से पिछली बारों की तुलना में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। तमिलनाडु में एक नेता है, बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत जी जान से लड़ रहे हैं। उत्तर भारत में इस तरह से कोई दिखाई नहीं दे रहा और बहुजन समाज पार्टी में कोई कार्यकर्ता हर किसी गली मोहल्ले में दिखाई नहीं देते हैं कि चलो प्रचार करो। बहन कुमारी मायावती ने काम किया है, उसके व्याख्यान करते नहीं देखा हमने। क्या आपको लगता है कैसे समाज जागरूक हो, कैसे वोट होगी? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी। हम उनको अपना नेता मानते हैं, उन्हीं के आदर्शों को चलते हुए, उन्हीं के निर्देश पर हम चलते हुए काम करते हैं। रही बात नहीं दिखते हैं, दिखाने का मीडिया का है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी इस देश के दबे कुछ लोगों, गरीबों को नहीं दिखाती है, जिस कारण आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता देखने, तो आप बस्तियों में जाएँ, झुग्गियों में जाएँ, गरीब बस्तियों में जाएँ, जहाँ से आपने बहुत दूरी बनाई हुई है। आज भी दलित समाज जैसा है कि तैसे ही पड़ा हुआ है और आगे निकल नहीं रहा है। अपने टाइम खाते दूसरे टाइम पर सोचना पड़ जाता है। बहुजन समाज अपने में मस्त हो जा रहा है, तो कैसे सत्ता बनाएंगे जब कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है? देखिए, बहुजन समाज एक छोटा समाज नहीं है, ये कुछ चंद लोगों का समाज है। बहुजन समाज इस देश का 85 से 90% बनाता है। तो मुख्य रूप से इस देश में तमाम जो संगठन हैं जिसके अंदर बहुजन समाज है, हमारी मुख्य कोशिश ये है कि उन लोगों को वहाँ से निकाल के बहुजन समाज पार्टी के लिए जोड़ना, उनसे काम करवाना। जैसे कि आज के डेट में देखा जाए, उत्तर प्रदेश से सारी राजनीति शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में आज के डेट में तमाम संगठन हो गए, तमाम पार्टियाँ, तमाम नेता हो गए हैं। तो कैसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा? कैसे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी या उन नेताओं को फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी? कैसे कोशिश करेंगे? देखिए, जो बरगद का पेड़ है वो बहुजन समाज पार्टी है, और उसके बाद में जो छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए काम कर रहे हैं।
पर विज्ञान का नियम है, जब बहुजन समाज पार्टी जैसी विशाल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी खड़ी है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो संगठन है चंद ही दिनों में बंद हो जाएंगे और उनका विलय बहुजन समाज पार्टी में जल्द होगा। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नेता निकल गया चंद्रशेखर रावण, ऐसे तमाम नेता हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी क्या जगह देगी या जोड़ने की काम करेगी? वोट बैंक जो बंट रहा है उनको वैसे छोड़ दिया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज जो पार्टी है वो एक विचारधारा है। हमारे जो महापुरुष रहे हैं बुद्ध से लेकर साहब काशीराम तक, उनकी एक विचारधारा है। जो साथी इस विचारधारा में, बाबा साहब में, बुद्ध में विश्वास रखते हैं, वो पार्टी है, उनके लिए स्वागत है। पार्टी ने कभी मना नहीं किया हमें ज्वाइन करें। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी से अलग हुए हैं, अलग अपना संगठन बनाया, अलग पार्टी बनाया, क्या जोड़ने की कोशिश करेंगे उन नेताओं को? नहीं तो ये वोट बैंक बट रहा है, इसमें कोई विकल्प नहीं मिलने वाला। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बार बार एक बात कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है। जिसके अंदर विचारधारा के प्रति प्रेम है, लगाव है, वो पार्टी के अंदर रहेगा। और जो यहाँ से निकल गया उसके अंदर निश्चित रूप से विचारधारा का कोई भी अंश नहीं बचा है। और ऐसे लोगों को जिनके अंदर विचारधारा और गरीबों का कोई दुख नहीं है, हम भी उनके पास में नहीं जाएंगे, ना उनकी हम कोई चिंता करें। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी वो ऐसे नेताओं के नहीं पास नहीं जाएगी, तो पूरे देश में वोट एक चंद्रशेखर से तमाम वोट बट रहा है। देखिए, चंद्रशेखर एक वन मैन वन शो है, ठीक है। वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी सीट के लिए वो लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश के 85% समाज के लिए लड़ रही है। ये फ़र्क आपको समझना होगा। लेकिन वोट तो बट रहा है सर, अगर आप जोड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? देखिए सर, वोट जो बट रहा है, मैंने कहा विचारधारा। जो आज युवा आज बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं वो कैडर के तहत जुड़े हैं। हम जब समाज के अंदर कैडर का प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग यहाँ से भटक गए हैं वो लोग वापस आके पार्टी की सदस्यता लेंगे और पार्टी के अंदर काम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।